करे या हमारा जो अभ्यास है उस तरफ जाने का हमारा मन करे तो तुरंत हम अपना मूड बदले, चाहे कुछ चलने के लिए चले जाएं, व्यायाम कुछ करें, खेले कूदे, या तो कोई वीडियो लगा ले महाराज जी की या ठाकुर जी की, कोई हमको ऐसी लीला पसंद हो कुछ हो तो तुरंत वो लगा लें, है ना। और ज़बरदस्ती देखें 5 मिनट, तो वो 5 मिनट देखने से हमारे जो मन की वृत्ति है वो बदल जाए। जो भी दोष हम करते हैं उसका कारण ये है कि हमने मन को उस तरह से तैयार किया। शुरू में जब कुछ चीज़ हमको मिली, पहले इतनी आसक्ति नहीं थी हमारी, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे नहीं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा और, कोई भी चाहे खराब खाने की बात की जाए तो मान लीजिए कोई पहले से तो सड़क का खाना खाता नहीं है, बाहर का ये जो नुकसानदायक होता है, पहले किसी बाहर से किसी ने, अतिथि ने ले दिया या घर वालों ने किसी ने ला दिया, अब सेवन करने लगा, जीभ को आदत पड़ गई, अब बाहर जाकर के खाता है, डॉक्टर भले चिल्लाता है उसको, हमारे शरीर का नुकसान हो रहा है। ऐसी मन को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं जो जीव अनजाने में या जान करके भी करता है, समय को रोक नहीं पाता। तो इसके लिए आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास यही है एक कि हम सत्संग करें, भगवान का नाम गाएं, कीर्तन गाएं, इससे फिर हमारे मन को बल मिलेगा और जहाँ हमारा मन उस तरफ भागने लगे तो तुरंत मन को वापस खींच करके लगे, उसको दूसरा माहौल, वो मन रुकेगा नहीं। जैसे नदी की धारा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, बांध बना दिया जाएगा तो बांध एक दिन टूट जाएगा, ज़्यादा देर बांध रोक नहीं सकता, तो उसकी दिशा बदल दी जाती है। तो जिस दिशा में आप जा रहे हैं आपको पता चल गया है वो गलत है, तो उसकी दिशा बदलिए। तो जो आपको नया माहौल मिला है, जितनी आपके भीतर ऊर्जा है उस माहौल में लगाइए। जब सारी ऊर्जा वहीं पर ख़त्म हो जाएगी तो गलत विचार करने के लिए, गलत आचरण करने के लिए आपके पास कोई जगह खाली नहीं रहेगी। तो इसलिए बहुत बड़ी कृपा मान करके कि हमको सही वातावरण मिल रहा है और सही जगह हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है। महाराज जी तो कहते हैं कि सेवा तो हम लोग करते ही, किसी की करे, कोई अपने परिवार की करता है, किसी के पास परिवार में आसक्ति नहीं है तो कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते की सेवा करता है, सेवा तो करेगा, पर ये है कि अब जिसकी सेवा करेगा उसका फल मिलता है। तो हम लोगों को भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, ये हमको मिल गए हैं, अब इनकी सेवा करने से इनका फल मिलेगा, बस ऐसा मान करके निश्चिंत हो करके जितना हर्षोल्लास से, जितनी प्रसन्नता से अपने भाग्य पर विभोर हो करके हम अपना सौभाग्य मान करके अपना सारा समय उनकी सेवा में देंगे तो उतना ही हमारे मन में वो भरते जाएंगे अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, और उतने ही ये संसार के माई विकार खत्म होते जाएंगे। तो इसलिए अब जो किया वो किया, उसको बिल्कुल भूल जाना, अब सोचना नहीं है वो सब बात। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, गुरु के मिलने के बाद जीवन में परिवर्तन आता है, तो तुमको भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। प्रवचन से जो चीज़ें तुम समझ पा रहे हो, जो तुमको अच्छी लग रही है, उसको अपने जीवन में उतारो और प्रयास ये बना लो कि हमको अधिक से अधिक अब जानना है। पहले तुमने बताया तुम जानते नहीं थे महाराज जी के बारे में, अब तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम सर्च किया करो, महाराज जी के कोई लेक्चर लगा लो, दिन में ये नियम बना लो 10-15 मिनट लेक्चर सुनेंगे, है ना, 10-15 मिनट फिर पॉज करके चाहे छोड़ दो, फिर से वापस 15 मिनट के आगे से सुनना। लेकिन ये जब दैनिक नियम बना लोगे तो फिर उसी तरफ तुम्हारा मन होने लगेगा, वही विषय जानने का, और जो पुराने अभ्यास है वो धीरे धीरे छूट जाएंगे। तो अभी रोना नहीं, उदास भी नहीं होना, तुमने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है, अपना अपराध कबूल किया है, अब इसके बाद उनकी जिम्मेदारी है, तुम उनसे प्यार करो, वो अपने आप तुम्हारे मन की गंदगी निकालें, ठीक है।